अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सीबीटी मीटिंग में क्या हुआ और उसको लेकर क्या जानकारी निकल कर आ रही है। जितने भी पेंशनधारी है, ईपीएफओ पेंशनधारी जो अपनी पेंशन मांग को लेकर काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, और सीबीटी मीटिंग में क्या 7500 प्लस डीए का भी क्या फ़ैसला लिया गया है, तो आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे और डीपली कि क्या हुआ और मीडिया के थ्रू क्या बातें कही जा रही है और आगे सीबीटी मीटिंग में जो फैसला हुआ उसमें कौन कौन शरीक थे। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि सीबीटी मीटिंग हो रही है और ईपीएफओ पेंशन के तहत जितने भी पेंशनधारी हैं वो अपनी पेंशन बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके अंदर बताया गया था कि 11 तारीख को आपका ये बैठक होगा जो बेंगलोर के अंदर रखा गया था। उसके बाद जो बताया गया कि आपका यहाँ पर 14 तारीख को यहाँ पर सीबीटी की मीटिंग होगी और उसके अंदर कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सीबीटी मीटिंग में कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है और पैसा बढ़ाने को लेकर कोई भी हरी झंडी वहाँ पर नहीं दिखाई गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आपका पेंशन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन मीडिया के थ्रू इस तरह बातें निकल कर आ रही है कि 7500 आपको मिलेगा प्लस जो डीए भत्ता है वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस तरह की जानकारी निकल कर ज़रूर आ रही है, लेकिन जो अंदर की जो अशोक रावत साहब जो हैं वो भी शरीक थे उसके अंदर सीबीटी मीटिंग में, और उसके अलावा जितने भी पेंशनधारी थे, ऐसा नहीं है कि 70-75 लाख जो पेंशनधारी है वो लोग नहीं, बल्कि कुछ लोग वहाँ पर शरीक थे, लेकिन इसको लेकर यहाँ पर कोई भी बड़ा फैसला सीबीटी मीटिंग में नहीं हुआ है। अब ये बात है कि क्या सीबीटी मीटिंग आगे जब भी होगी तो क्या आपका जो पेंशन है उसको बढ़ाने को लेकर कोई बात होगी। देखिए, सबसे पहले सीबीटी मीटिंग के अंदर न तो पैसे को बढ़ाया जाता है बल्कि वो अपनी बात उसके अंदर रखते हैं और उनको लगता है कि इस पेंशन को बढ़ाया जाए तो वो अपना प्रस्ताव सरकार को देते हैं और उसके बाद फिर सरकार का जो भी निर्णय होता है और उसके बाद सरकार अपने हिसाब से उस पेंशन की राशि को यहाँ पर बढ़ाती है। लेकिन क्योंकि सीबीटी मीटिंग में लोगों को काफ़ी इंतज़ार था और काफ़ी लोग एक उम्मीद के साथ थे कि हो सकता है कि उनको यहाँ पर 7500 प्लस डीए भी मिलेगा, या अगर 7500 नहीं तो कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये उनका पेंशन बढ़ाया जाएगा। इस तरह एक उम्मीद के साथ वो लोग थे, तो लेकिन इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ। आप जानते हैं कि इसको लेकर ईपीएफओ पेंशन योजना के तहत वो लोग काफ़ी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और वो लोग डंडा लेकर भी इस तरह अपने पेंशन बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मांग को सुन नहीं रहा है। आप जानते हैं कि एक गरीब आदमी जिनको पेंशन दिया जाता है, अभी आप जानते हैं कि ईपीएफओ पेंशन योजना के तहत सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये की पेंशन राशि यहाँ पर दी जाती है, और आप जानते हैं कि 1000 पेंशन की राशि में क्या होगा। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका आप जानिए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वगैरह का एक दिन का खर्चा करीब 5 से 7 लाख रुपए का होता है, और जो पेंशनधारी हैं उनको कितना मिलता है, सिर्फ और सिर्फ उनको 1000 रुपये, वो भी महीने में दिया जाता है।
तो आप इसको समझने वाली बात है कि यहाँ पर उन लोगों के साथ किस तरीके से सरकार व्यवहार कर रही है। एक उम्मीद के साथ उन्होंने कहा कि अगर इस मर्तबा हमारा EPFO पेंशन के तहत हमारा पैसा नहीं बढ़ता है तो हम लोग दिवाली को नहीं मनाएंगे, एक तरीके से हमारी दिवाली अच्छी नहीं जाएगी, उन लोगों का साफ साफ कहना है। लेकिन क्योंकि अभी मीटिंग हुई उसके अंदर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज भी हमारे पास आ रहा था कि क्या CBT मीटिंग में कोई बड़ा फैसला हुआ या नहीं हुआ, या हम लोगों का पेंशन बढ़ेगा। तो इसके अंदर हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि CBT मीटिंग में तमाम लोग थे, पेंशनधारी भी थे, अशोक रावत साहब भी वो भी उसके अंदर मौजूद थे, तमाम लोगों की मीटिंग हुई, लेकिन उसके अंदर कोई भी बड़ा निर्णय ऐसा जो पेंशनधारी के हित में हो, जो उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड हो, वो जो ताकि उनका पैसा बढ़े, इस तरीके का कोई भी बड़ा फैसला उसके अंदर नहीं हुआ। अब आगे क्योंकि आपको अपने पेंशन की लड़ाई खुद से लड़ना है। देखिए, बहुत सारे मीडिया के थ्रू आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, आपकी बातों को वहां तक रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद से लड़ना होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये आवाज़ आप तक पहुँचे, आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। आप जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में 1000 रुपये में क्या हो सकता है। अभी जो इनको पेंशन 1000 रुपये दिया जा रहा है, आप 1000 की 5000 रुपये में भी आपका सही तौर पर एक घर का खर्च नहीं चल सकता है। उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये उनको पेंशन दिया जा रहा है। इस महंगाई के ज़माने में 1000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सरकार समझती है कि हम इनको 1000 रुपये बहुत दे रहे हैं, सरकार नहीं चाहती है कि हम इनके पैसे को बढ़ाएं। तो इसके लिए तो हमें लड़ाई लड़नी होगी, उसके लिए हमें धरना भी देना होगा, उसके लिए हमें सरकार से मुकाबला भी करना होगा। उनके धरना प्रदर्शन में कोई खड़े हैं तो उनके साथ हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा, तभी तो आपकी पेंशन की राशि बढ़ेगी। इसलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं कि YouTube चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए, ताकि आपकी जो मांग है उस मांग को सरकार तक जब पहुंचेगी तो आपकी आवाज़ भी बुलंद होगी, और आपकी आवाज़ के ज़रिए से, और आप लोग जो मैसेज भी बहुत आप लोगों का आता है कि हमारी पेंशन राशि बढ़नी चाहिए, जितनी भी EPFO पेंशन वाले हैं, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी सही तौर पर गुजार सके। 1000 रुपये में कुछ नहीं होता है, वो लोग हमेशा उन लोगों का कहना है, लेकिन क्योंकि इसका निर्णय सरकार लेती है, CBT मीटिंग में इस तरीके का कोई फैसला नहीं होता, बल्कि एक तरीके से प्रस्ताव होता है कि हाँ, इस पैसे को बढ़ाया जाना चाहिए। अब कितना बढ़ेगा, 1000 बढ़ेगा, 2000 बढ़ेगा, 5000 बढ़ेगा, या 10,000 बढ़ेगा, या 7500 रुपये बढ़ेगा, ये फैसला सरकार लेती है और सरकार इसके ऊपर निर्णय करती है। लेकिन इसीलिए काफ़ी लोग इंतज़ार में थे। जो भी यहाँ पर फैसला हुआ, हमने आपको यहाँ पर बताया कि क्या अभी स्थिति है EPFO पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ाने को लेकर। आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे और आप लोगों का पेंशन भी बढ़ सके। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।